हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल बीज गार्डन। ये पिंक हिबिस्कस प्लांट है जो मैंने न्यू नर्सरी से परचेज़ किया है। मैं आज इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे इसे लाए हुए 5 to 6 डेज़ हो चुके हैं। मैं कभी भी प्लांट को नर्सरी से परचेज़ करके तुरंत बाद ही नहीं लगाती, हमेशा उसे 5 to 6 डेज़ रखती हूँ बिकॉज़ घर का और बाहर का एनवायरनमेंट नर्सरी का एनवायरनमेंट और घर का बहुत ही अलग होता है। नर्सरी में सारे प्लांट्स साथ में लगे हुए रहते हैं, ग्रीन नेट रहती है, तो वो अलग एनवायरनमेंट होता है, घर का अलग एनवायरनमेंट हो जाता है, तो प्लांट थोड़ा शॉक में आ जाता है। इसलिए थोड़े दिन उन्हें हमें दूसरे प्लांट्स के साथ रखना चाहिए जिससे कि वो न्यू एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लें। फिर मैंने ये पॉट फिल कर लिया है, इसमें मिट्टी डाल दी है, फिर उसके बाद ड्राई लीव्स की लेयर डाल दी है जिससे कि मिट्टी भी कम लगेगी और सॉइल में अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी जितनी भी लीव्स है, और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाएगा। जब ये डिकम्पोज हो जाएगी तो ये खाद बन जाएगी और धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। फिर वापस से पॉट को फिल कर लेंगे हाफ, और ये मैं प्लांट को निकाल रही हूँ नर्सरी बैग में से। मैं नर्सरी बैग को कम ही फाड़ती हूँ, जब अगर प्लांट नहीं निकलता है तभी मैं उसे फाड़ती हूँ, वरना मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि नर्सरी बैग को डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लूँ ताकि मैं उसे रीयूज़ कर पाऊँ और वो वेस्ट ना हो। फिर मैं इसकी थोड़ी सी सॉइल लूज़ कर लूँगी और धीरे धीरे मैंने थोड़ी थोड़ी सॉइल लूज़ कर ली है ताकि जो प्लांट है वो न्यू सॉइल में अच्छे से अपनी रूट्स को डेवलप कर सके। और मैं धीरे धीरे इसकी सॉइल लूज़ कर ही रही थी कि थोड़ा सी ज़्यादा सॉइल लूज़ हो गई, और सॉइल लूज़ हो गई तो मुझे इसमें एक नेट पॉट मिला। नेट पॉट मतलब कि एक जाली जैसा छोटा सा पॉट होता है जिसमें जनरली नर्सरी वाले प्लांट्स को लगाते हैं, कटिंग्स को लगाते हैं जनरली, या सीड्स को लगाते हैं बिकॉज उसमें जल्दी से ग्रोथ हो जाती है। फिर उसके बाद वो निकालते ही नहीं है और डायरेक्टली नर्सरी बैग में शिफ्ट कर देते हैं। वैसे इससे प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब प्लांट ग्रोथ करता है और बहुत पुराना हो जाता है तब वो ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पाता है बिकॉज नर्सरी पॉट नहीं, ये जो नेट पॉट होता है वो उसे ग्रोथ नहीं करने देता है। इसलिए अच्छा होता है हम निकाल देते हैं। तो ये मैं निकालते निकालते पूरा प्लांट बेयर रूट हो गया और मैं बहुत डर गई थी कि प्लांट मर नहीं जाए, बट मैंने उसको अच्छे से केयर करी तो प्लांट मेरा रिवाइव हो गया था। सारी लीव्स शेड हो गई थी, बट 15-20 दिन बाद अच्छे से प्लांट रिकवर हो गया था और न्यू ग्रोथ करने लग गया था। फिर प्लांट को अच्छे से बीच में सेटल कर देंगे और ऊपर से सॉइल फिल कर देंगे। हमेशा प्लांट को सेंटर में ही रखना चाहिए जिससे कि प्लांट का अच्छा लुक आता है, उसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाती है सारी साइड्स पे जहाँ से भी वो ग्रोथ करते हैं, इसलिए हमेशा बीच में ही रखना चाहिए। फिर मैंने इसमें अच्छे से सॉइल फिल कर दी है, प्लांट सेट हो गया है। फिर इसके बाद मैंने उसको और थोड़ी सी फिल कर दी है सॉइल ऊपर तक, और ये गोबर के कंडे हैं जो छोटे छोटे मैंने इनके पीस कर लिए हैं, ये भी एक खाद होती है। तो ऐसे स्पेयर रखा हुआ था गंडा, तो मैंने इसे काउडंग केक भी कहते हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ जिससे कि प्लांट को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अच्छे से छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिया मैंने। इसके बाद ये ड्राई लीव्स है, टी लीव्स मतलब सूखी हुई चाय की पत्ती, इन्हें मैं धो के सुखा लेती हूँ और फिर प्लांट्स में डाल देती हूँ बिकॉज ये हिबिस्कस प्लांट है और इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, तो चाय की पत्ती से अच्छे से सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है, तो मैं हमेशा प्लांट्स में डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये खाद का काम करती है, प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाता है। फिर ऊपर से सॉइल मैंने फिल कर दी है। पॉट को अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहे, और जितने भी ये फ्लावर्स थे और बर्ड्स थे वो मैंने हटा दिए प्लांट में से ताकि प्लांट शॉक में ना रहे ज़्यादा, और अच्छे से पानी दे देंगे और शेड में ही रखेंगे प्लांट को।